नमस्कार। अपने प्रियजनों को, जो हमारे प्यारे हैं, जो मेरे हैं, मैं हूँ और कोई मेरा है या नहीं है? तो अपने प्रियजनों के, जो मेरे अपने हैं, उनको खोने के दुख से या डर से, उस डर को कैसे दूर करें, उस दुख को कैसे दूर करें? अपने प्रियजनों को खोने का जो दुख होता है, इससे बाहर कैसे आएँ, इसको दूर कैसे करें? क्योंकि ये किसी न किसी के जीवन में कभी न कभी तो घटित होता ही है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जैसे आपको मदद मिली या आपको पसंद आया, आपकी कुछ हेल्प हुई, ऐसी और लोगों की भी हो सके, इसलिए जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें। और अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। ज्वाइन करेंगे, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उसमें उपदेश दे रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को तो ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, अपने प्रियजनों को खोने का दुख जीवन में कोई भी रहा हो, इसका सामना, ये कुछ सच्चाइयाँ हैं जीवन की, है कि नहीं? जैसे मृत्यु सच्चाई है, मृत्यु यानी आपकी स्वयं की, मेरी स्वयं की, तो वो तो सब जब होगी तो होगी ही। उसे तो देखने के लिए आप बचेंगे नहीं। हाँ, आपके साथ होगी, आपका अनुभव होगा, स्वयं का अनुभव होगा, आप स्वयं मृत्यु से गुजरेंगे, लेकिन आप अलग से नहीं देख पाएंगे उसको। ना बाद में आप बचेंगे देखने के लिए कि आप अलग से देख रहे हो और मृत्यु हो रही हो। नहीं नहीं, खो जाएंगे आप। नहीं पता कि कहाँ जाएंगे फिर, हमें नहीं पता, क्यों हम कोरी कल्पनाएं करें? तो वो तो हो गई दूसरी बात। तो एक तो मृत्यु जो सबकी होती ही है, ये सच है, और दूसरा सच ये है कि मेरी तो मृत्यु हो नहीं, और मेरों की, मेरे अपने जो हैं, जिनको मैं अपना कहता हूं, उनकी मृत्यु। तो मतलब कहने का ये था कि जो मर जाता है, जो मर ही रहा होता है, अब जो मर ही गया फिर उसका, उसे दुख तो होना नहीं, वो तो मर ही गया, है कि नहीं? जैसे मैं मरा तो मैं मर ही गया, और मर ही गया, उस समय तो दुख हो मुझे होगा, लेकिन अब जब मर ही गया तो फिर काय का दुख? खो जाना खो जाना। लेकिन जो जीवित हैं उन्हें दुख होता है, काफी समय तक दुख हो सकता है। तो अपनों का दुख, अपना दुख और अपनों का, अपने प्रियजनों को खोने का दुख, ये बड़ा खतरनाक होता है। और हर कोई, जैसे मैंने बताया कि मृत्यु से तो गुजरते ही हैं सभी, ये तय है। ऐसे ही कोई ना कोई हमारा अपना जो होगा वो कभी ना कभी तो खोएगा, उसका भी दुख, वो भी तय है कि आप उससे भी गुजरेंगे, वो भी आपके जीवन में घटेगा। जैसे कभी माता पिता को खोने का, या माता पिता बच्चों को खो देते हैं, या पति पत्नी को खो देती है, पति पत्नी को, ये बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़ा संसार है। कोई बच्चे को खो देता है, कोई किसी को खो देता है, तो दुख होता है अपनों को खोने का। वो गुजरता ही है जीवन में कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ये हो सकता है, गुजरता तो है। तो इस दुख से दूर कैसे हूं? अब यही देखिए, वैसे तो दो बड़ी प्रचलित सी कहानियां। एक तो महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसा होता है कि वे सत्संग में ही थे, या यूं कहें भोजन कर रहे थे, एक राजा के यहाँ थे, और एक महिला दौड़ती हुई आई। उस महिला के परिवार में उसका पति और उसके 3 बच्चे थे, ऐसा कहा जाता है। और उन 3 बच्चों में से सबसे पहले तो उसका पति मर जाता है। अब पति मर गया तो सब कुछ उसके बच्चे हो गए उस महिला के, और फिर कहा जाता है कि उसका एक बच्चा और मर गया 3 में से। तो और वो 2 बच्चे जो बचे थे उनसे और ज़्यादा, क्योंकि जो आप जिसको खो देते हैं, तो जो आपके पास बचा हुआ होता है उससे आप और अधिक जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि ये ना कहीं खो जाए। होता है या नहीं होता ऐसा? अब जो बचा है वो तो ना खो जाए, दुखी होते हैं आप, लेकिन बाद में आपको लगता है ये ना जाए,
फिर ऐसा होता है कि उसका एक बच्चा और चला जाता है, और अंत में जो अंतिम था वो भी चला जाता है। और उस बच्चे को लेते हुए सुना था उसने कि बुद्ध आए हैं। बुद्ध का नाम भी सुन रखा था। उसके नगर में तो बुद्ध आए हुए थे। दौड़ते हुए पहुंचती है। बुद्ध देखते ही स्थिति को, वस्तु स्थिति को समझ जाते हैं। और वो इससे पहले कि कुछ उपदेश करते उसे उन्हें पता था ये सुनेगी नहीं, ये तो दुख में डूबी हुई है। तो और वो कहने लगती है कि हे बुद्ध, आप तो परम ज्ञानी हैं, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। मेरा पति मर गया, मेरे 2 बच्चे भी मर गए, अब मेरा एक ही बच्चा ही बचा था, ये भी मर गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा मेरे जीवन में। मैं जीऊं किसके सहारे? मेरा तो जीना बेकार हो। कृपया इसको जिंदा कर दीजिए, आप तो परम ज्ञानी। बुद्ध तो समझ ही गए थे कि कोई उपाय नहीं है इसे, और कुछ इस पर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इसके बोध का रास्ता भी खोल सकता है, ये भी बुद्ध जानते थे। क्योंकि इतना दुख अगर सह लिया है इसने जीवन में, तो मार्ग खुल सकता है। तो बुद्ध ने क्या किया, और तो उसे उपदेश देना तो बेकार था। ऐसे समय में कोई नहीं सुनता, सुन ही नहीं सकता, उसका मन ही इतना दुख में डूबा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको जीवित कर देता हूँ, बस तुम कुछ दाने तिली के या सरसों के, उस समय के ज़माने में जो भी रहे हों, उन्होंने कहा कि तुम एक परिवार से लेके आ जाओ, बुलाओगी जब तक मैं कुछ तैयारियां कर रहा हूँ। ऐसा कहा। बुद्ध अपने सत्संग थे, संघ के साथ थे, और बस उसने सुना नहीं। भागी भागी वो गई। लेकिन बुद्ध ने कहा रुकते जाओ, एक और चीज ध्यान रखना, कोई मरा ना हो। ऐसे परिवार से लाना, ऐसे घर से लाना हो जहाँ कभी भी किसी की कोई मृत्यु ना हुई, ऐसे घर से ले आओ। अब वो तो यही भूल गई कि ऐसा कभी होता ही नहीं कि कोई मरा ना हो किसी के यहाँ। सब बिल्कुल, अब जो आप समझते हैं ना, जीवित हो जाए बस। वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। दौड़ी, भागी, और भागते हुए गांव में गई, सबके यहाँ पहुंची, और सब जगह बोले कोई, उसे ये याद थी बुद्ध की बात, ये ध्यान रखना कि कोई मरा ना हो। बोले मुझे बस इतना चाहिए। सब बड़ी हंसी खुशी से लाए। सामान चाहिए, सरसों के बीज चाहिए, या तिली के बीज थे। मुझे सरसों के बीज चाहिए, लेकिन कोई मरा ना हो। तो सरसों के बीज के लिए तो सभी तैयार हो गए फटाक से। अब थोड़ी दो 10 दाने देने, 15 दाने देने में क्या जाता है। लेकिन जैसे ही वो कहे कि कोई मरा ना हो परिवार में तुम्हारे, सब के सब कहें कि मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरी बेटी मर गई, मेरी बहू मर गई, मेरे माता मर गई, पिता मर गई। बड़ी दुखी हुई वो, जगह जगह गई, 100-200 घर देख डाले, और समझ गई। उसको समझ में आ गया कि ये तो निश्चित है, कोई ना कोई तो कभी ना कभी तो जाता ही है। लौट के आई, बुद्ध को प्रणाम किया, और समझ चुकी थी वो क्रियाक्रम, उसने जैसा करना था किया, और फिर बुद्ध के प्रति समर्पित हो गई। बुद्ध की शिष्या ही बन गई, और बोली हे बुद्ध। बुद्ध के पास आई, अपने बच्चे का जो नहीं कर रही थी वो क्रियाक्रम, दाह संस्कार, वो सब कुछ उसने किया। और फिर बुद्ध के पास आई और बोली हे बुद्ध, मैं आपको समर्पित होना चाहती हूँ, आपके प्रति समर्पित होना चाहती हूँ, और आपके संघ में सम्मिलित होना चाहती हूँ। बुद्ध बोले यही उपदेश अगर मैं तुम्हें पहले देता तो तुम इतनी दुखी थी कि सुनने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन जब तुमने जान लिया कि यहाँ जो आया है उसे जाना ही है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, ये संयोग है, तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ है, लेकिन ये तुम्हारी मुक्ति का रास्ता भी खोल सकता है। और कहते हैं कि वो जो शिष्या थी बुद्ध की, उसे बोध घटित हुआ, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई।
एक कहानी तो ये है मृत्यु से ही जुड़ी हुई, प्रियजनों का दुख, और दूसरा स्वयं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो गीता में हमें मिलता है। अर्जुन दुखी ही तो है, क्योंकि उसके सामने परिस्थिति, अब किसके सामने कैसी परिस्थिति ये बात अलग है। अर्जुन के सामने यही परिस्थिति थी, उसे प्रियजनों को मारना था। हम कह रहे हैं कि प्रियजनों के दुख से कैसे दूर हो, उसे तो प्रियजनों को ही मारना था। उसके कोई चाचा थे, ताऊ थे, सबसे प्रिय पितामह भीष्म थे जिसकी गोदी में वो खेला था, और वही आज सामने खड़े थे। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू धर्म के लिए युद्ध कर, इन पर बाण चला। अब अर्जुन कैसे चला दे सोचिए आप। भले ही घात लगाए बैठे थे, सभी मारना चाह रहे थे, फिर भी अर्जुन, क्योंकि अर्जुन प्रेमी था, सच्चा था, इसलिए अर्जुन कैसे मार सकता था। उसके सोचिए आप, उसके हाथ कांपने लग गए, अपने ही भाई दिखाई देने लगे, वो मार दे उनको, ये तो संभव नहीं था। साथ खेला, साथ बैठा, खाया पिया सब कुछ। तो अर्जुन दुखी हो पड़ा कि इन प्रियजनों को ही मारना है, मैं इनको नहीं मार सकता। यही तो था अर्जुन के सामने। प्रियजनों को मारने को आप कह रहे हैं, कैसे मार सकता हूं प्रभु। वो कहता मुझे राज्य सुख भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये जीत जाए, मैं मर जाऊं, ये ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू जिन्हें अपना समझ रहा है ये दरअसल तेरे अपने हैं ही नहीं, ये तो शरीरधारी, ये संबंध है रक्त के। यहां कोई भी अर्जुन अपना नहीं है। तू आया अकेला और जाएगा भी अकेला। और फिर कहते जिसको तू ये समझ रहा है कि इनको तुझे मारना है, ये मर जाएंगे, ये मरेंगे भी नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो जन्मती है न मरती है, ना हन्नते हन्न माने शरीरे। अर्जुन ये आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से, योग विद्या से, सुदर्शन के माध्यम से गले भी काट के दिखाए प्रियजनों की, और पूरा शरीर काट दिए, फिर भी एक ज्योति दिव्य प्रकाश चल रहा था। और उनने कहा अर्जुन से कि अर्जुन देखो आत्मा नहीं मर रही, कुछ तो ऐसा है जो जीवित है सदा, वो तेरे अंदर भी जीवित है, तू भी नहीं मरेगा, ये भी नहीं मरेंगे, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो। तू शोक मत कर, तू मोह मत, इनसे तू मोह मत रख, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। तो अर्जुन को तो मारना ही था अपने प्रियजनों को, सखा संबंधियों को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहा कि अर्जुन आत्मा अजर अमर है, तू स्वयं को आत्मा जान, अपने मन को जीत, तू समझ। और आत्मा ऐसा नहीं है कि मेरी अलग है, तुम्हारी अलग है, किसी और की अलग है, नहीं, सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो सबका परम प्रकाशक, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मुझ में तुम में अलग नहीं है, तुम और मैं अलग नहीं हो, एक ही है अर्जुन। आत्मा सदा से एक है, एक से दो हुई ही नहीं। तो स्वयं को आत्मा जान। मैं तुम अलग अलग दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस बोध से हम एक ही हैं। शरीर अलग अलग हैं हमारे, मन हमारे अलग अलग हैं, इंद्रियां अलग अलग काम कर रही, लेकिन जो तू है ना अर्जुन, जो तू है वास्तव में और जो मैं हूं, वो अलग है ही नहीं, वो तो एक ही है। एक से ही हम सब आए हैं और हम मरते नहीं। इसलिए तू शोक करने योग्य नहीं, तू मोह मत कर इनका। जो आया है उसे तो जाना है, शरीरों का क्रम बदलता है, आत्मा मरती ही नहीं है अर्जुन। तो प्रियजनों को जो खोने का हमारा दुख है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं, कोई नहीं मरने वाला है, यहाँ कोई मरता ही नहीं। जैसे आप पुराना वस्त्र हो जाता ना, पुराने कपड़े हो जाते हैं, आप बदल देते, फेंक देते हैं, ऐसे ही ये जो जीवात्मा है ये पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है और नए वस्त्र धारण कर लेता है। ये शरीरों का क्रम लगातार चलता रहता है, मरता तो है ही नहीं कोई है।
और ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये फिर जन्म फिर मृत्यु, ये कब तक चलता रहता है? जब तक कि वो जो जीव है वो ये जान ना जाए कि वो दरअसल जीव है ही नहीं, वो तो उसी सत्य का रूप है, सत्य ही है। जब तक वो बोध को उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक ये शरीर बदलता ही रहेगा, कोई ना कोई कामना पैदा करता रहेगा। जब तक वो ये ना जान जाए कि ये कामनाएं तो भयंकर शत्रु हैं, तब तक वो बोध को उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए तू बोध को उपलब्ध हो, तू समझ आत्मा ही एकमात्र सत्य है। और ये हम सबके लिए उपदेश है। तो इन दो, एक तो कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई और एक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, इनसे शायद आपको समझ में आया होगा कि प्रियजनों का जो दुख होता है, अरे आपका अपना भी प्रिय तो ठीक है, मेरे तो ठीक है, मैं स्वयं भी शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। इस मोह का भी त्याग करना होगा। जब तक हम ये त्याग नहीं कर पाए तब तक हमारी भी मुक्ति संभव नहीं। इसलिए स्वयं को जानो, तुम कोई शरीर नहीं हो, तुम कोई मन नहीं हो। ये शरीरों का क्रम, तुमने कई शरीर धारण किए, ये तो चलता रहा है और हम एक ना एक कामना पैदा करते रहते हैं। कामना ही जन्म का कारण है, इच्छा ही जन्म का कारण है। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया, इच्छा ही जग उपजाया। इच्छा से ही ये शरीर आया है, इस इच्छा को जीतना है। तो इच्छा हो स्वयं को जानने की, उसको जानकर ही इच्छाओं से निवृत्ति हो सकती है, कामनाओं से मुक्ति मिल सकती है। आपको बात समझ में आई होगी कि प्रियजनों के दुख से या किसी भी दुख से कैसे निवृत्त हुआ जाए, कैसे मुक्त हुआ जाए। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। और गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन करना, ताकि आप और अध्यात्म को गहरे ढंग से समझ सकें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।